Hello student, welcome to your maths class. So student, I'm sure you all are safe and healthy at home, right? In our last class, we have learned words problem from exercise 2.2 chapter linear equation in one variable. Okay student, I hope you all understood all the word problems. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए गए थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आज इसी एक्सरसाइज से हम कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है. गुणजों को ज्ञात कीजिए. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स व्हाट, एक के बाद एक जो लगातार आते हैं जिसके बीच में गैप नहीं होते. इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है द मल्टीपल ऑफ 8. आपने क्लास 6 में छोटे क्लासेस में मल्टीपल्स निकालना पड़ा होगा. सो मल्टीपल ऑफ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32. ये जो है ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है ना. इसी को अगर हम लिखें, इस 8 को अगर मैं लिखती हूँ 8 plus 8 and 8 plus 8 plus 8 like that. Clear? Why? Because multiplication is a repeated addition. हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे. Clear? अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. हमें नहीं पता है कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या है. सो हाउ विल सॉल्व. हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, let the first multiple of 8 is equals to x. Clear? लिखेंगे माना 8 का पहला गुणज क्या है, x है. Clear? Now the second multiple of 8 is, मान लेते हैं this is x, तो इसे हम x लिख देते हैं, x plus 8. The second multiple of 8 is x plus 8. Clear? Now इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, 8 का दूसरा गुणज. Clear? Now the third multiple of 8 is equals to x plus, देखिए ये जो 8 plus 8 है इसे हम 16 लिख देते हैं, so it will become x plus 16. So the third multiple of 8 is x plus 16. So we'll write 8 का तीसरा गुणज क्या होगा, x plus 16. Clear? Now as per the question, the sum of these three multiple is equals to 888. So आप यहाँ पे लिखेंगे as per question. प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार first multiple of 8 is x, second is x plus 8 and the third is x plus 16 and the sum of these three is 888. It is given in your question. Now add the like term, x plus x plus x, that is 3x, 8 plus 16, 24 is equals to 888. See, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है, 3x plus 24 is equal to 888. Now we'll solve this. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. देखिए 3x is equals to 888 minus 24. यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 24 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में हम कहेंगे 24 का दाएं पक्ष में स्थानापन्न करने पर. सो दिस इज
3x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 माइनस 4 इज 4, 6, 864. देखिए 3x इज इक्वल टू 864. अगेन x इज इक्वल टू 864 by 3, ट्रांसपोजिंग 3 to राइट हैंड साइड. हिंदी में हम कहेंगे 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण या स्थानापन्न करने पर. अब इसे कैंसिल कीजिए या 3 से डिवाइड कीजिए. 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, then again 3 8 जा 24. This is x is equals to 288. It means the first multiple of 8 is x का 8 का पहला गुणज क्या है 288. आप यहाँ पे लिखेंगे therefore the first multiple of 8 is 288. हिंदी में लिखेंगे 8 का पहला गुणज. ठीक है. Now the second multiple, multiple of 8 is equals to x plus 8, that is x की जगह पे 288 plus 8 is equals to 296. Clear? Okay. Now the third multiple is 8 is x plus 16. देखिए the third multiple of 8 is x plus 16. What is x? X is 288. See, this is 288. So we'll write 288 plus 16 is equals to 304. Okay. So the first multiple is 288, second multiple is 296 and the third multiple is 304. Clear? आप इसे चेक करना चाहें तो आप इन तीनों मल्टीपल्स 288 प्लस 296 प्लस 304 को ऐड करके देखिए. यू विल गेट 888. आपको क्या मिल जाएंगे? 888 मिल जाएगी. क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. यहाँ पे 4 2 by 15 it's a mixed fraction. What is the length of the remaining equal side? हिंदी में क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है. उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु. समद्विबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाओं का माप बराबर होता है. सो ओके, सो विल कंसिडर दिस टू साइड इज इक्वल. नेम कर लीजिए ए बी एंड सी. नाउ व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन हियर? द लेंथ ऑफ द बेस. आपको क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द बेस. ठीक है, कितना गिवन है? लेंथ ऑफ द बेस 4 by 3 सेंटीमीटर. इट इज गिवन. ओके, क्लियर? तो लेंथ ऑफ द बेस इज 4 by 3 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें बताना है कि इसके दो जो इक्वल साइड्स है उसका मेजरमेंट क्या है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसके दो इक्वल साइड का मेजरमेंट फाइंड करना. सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू x. अगर ये x है तो दिस एंड दिस बोथ आर x. क्लियर? अब है पेरीमीटर. पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है, हिंदी में हम कहेंगे परिमाप. ओके, पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर. जो भी आकृति आपको दी गई है उसकी सभी भुजाओं का कुल माप, टोटल लेंथ
ओके, सो आपको पेरीमीटर कितना गिवन है यहाँ पे? पेरीमीटर गिवन है 2/15 सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल? यहाँ पे ये ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 4 2/15 सेंटीमीटर। हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 2/15 को 15 4 60, 60 प्लस 2 62/15। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज AB? AB इज x, BC 4/3 प्लस AC इज x इज इक्वल्स टू 62 अब x प्लस x दोनों को जोड़ दिया, सो 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। क्लियर? देखिए ये इक्वेशन बना, हम इसे सॉल्व करते हैं। 62/15 माइनस 4/3 ट्रांसपोज किया, आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 4/3 टू राइट हैंड साइड। क्लियर? हिंदी में कहेंगे 4/3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगी 15, एलसीएम निकालिए 15 और 3 का, 15 ये हो गया 62 माइनस 4, 3 5 15। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 5 4 20/15. So this is 2x is equals to 4/15. Clear? 42/15. Now x is equal to 42/15 into 2. Again transposing 2 to right hand side. Okay, so x is equal to 2 1 2, 2 2 4, this is 21/15. Again 3 7 21, 3 5 15. So x is equal to 7/5. क्लियर? 7/5 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 6 7, this is Q, this is R and this is D. So what is x? X is 1 2/5 centimeter. Okay, and what is x? X is the length of two equal sides. Therefore length of equal sides. ठीक है, दो बराबर भुजाओं का माप कितना होगा? 1 2/5 सेंटीमीटर। Clear? Now we'll see the next question. The next question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थी, इस क्वेश्चन में जो स्विमिंग पूल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार तरणताल कहा गया है। ठीक है, तो इट मीन्स मान लीजिए कि ये आपका स्विमिंग पूल है। ओके, लेंथ इज 2 more than twice its breadth. कंडीशन ये है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है? x है। ठीक है, ट्वाइस कहा गया है तो ट्वाइस मीन्स 2x हो गया। देन 2 more than its twice, तो 2 more than मतलब ऐड हो रहा है। ओके, सो इसकी जो लंबाई है वो हो गई 2x plus
Clear? Now, so student, as per the question, breadth is not given और breadth और length दोनों में condition given था. So breadth is x and length is 2x plus 2. So I'll write the statement. Let माना breadth of a pool is equals to x. Okay? तरन ताल की चौड़ाई कितनी है? x है. Length of a pool is equals to 2x plus 2. जैसे कि condition में given है, दुगने से दो ज़्यादा. तरन ताल की लंबाई 2x plus 2 है. Clear? Now, as per the question, it is given that कि आपको यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है. What is पेरीमीटर? आपको गिवन है पेरीमीटर परिमाप है इसकी 154 मीटर. क्लियर? आपको अभी मैंने बताया था पेरीमीटर मतलब किसी भी आकृति की जो परिसीमा होती है उसका टोटल लेंथ, बाउंड्री का टोटल लेंथ. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, यही है इसका फॉर्मूला. ओके, इज इक्वल्स टू 154. सो 2 इंटू व्हाट इज एल? एल इज 2x plus 2. ओके, एंड व्हाट इज बी? बी इज x plus x is equals to 154. क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2x plus 2, 2x plus x, that is 3x, 3x plus 2 is equals to 154, and this is equal to 6x plus 2 to the 4 is equals to 154. क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4. यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में कहेंगे 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. Clear? So this is 6x is equal to 150. Okay? Now again x is equals to 150 by 6. फिर से स्टेटमेंट यही आएगा, ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 6 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. अब इसे कैंसिल कीजिए. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 25. सो x is equals to 25. Clear? And what is x? X is a breadth of a pool. So therefore breadth of a pool is equals to 25 meter. Clear? And हिंदी में लिखेंगे तरन ताल की चौड़ाई 25 मीटर है एंड लेंथ ऑफ अ पूल इज इक्वल्स टू व्हाट इज लेंथ? 2x plus 2. दिस इज 2 इंटू 25 plus 2. दिस इज 50 plus 2 equals to 52 meter. Clear? Now we'll see the next question. So the question is, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? क्वेश्चन है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है. उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं. उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है. उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट
है। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार गिवन है कि 100 रुपए वाली नोट, ठीक है, देन 50 रुपए वाली नोट और 10 रुपए वाली नोट है लक्ष्मी के पास, और उनका जो अनुपात गिवन है वो है 2:3:5। आपको बताना है कि 100 रुपए वाले कितने नोट हैं, 50 रुपए वाले कितने नोट हैं और 10 रुपए वाले कितने नोट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये गिवन है, जब हम इसे कंसिडर करेंगे सो दिस विल बिकम 2x, तो x की ये हो जाएगी, देन 3x एंड दिस इज 5x। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, माना या फिर लेट। सो द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट क्या है, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है, 2x। ओके, ये दोनों क्लियर। सिमिलरली नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं, 3x, मतलब 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x, देन 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स, 100 नोट्स कितने हैं, 50 नोट्स कितने हैं एंड 10 रुपए वाले नोट्स कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी गई। यहाँ पे टोटल जो कैश है लक्ष्मी के पास है वो है 4 लाख रुपीज़। ओके, तो हमें ये बताना होगा कि 100 रुपीज़ वाले नोट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपीज़ के 2 नोट हैं, तो क्या हो जाएंगे 200 रुपीज़, उसकी वैल्यू टोटल कितने पैसे हैं हमारे पास, 200 रुपये। अगर 50 रुपये वाले हमारे पास 5 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपये हमारे पास होंगे, है ना। सिमिलरली अगर 100 रुपीज़ वाले नोट 2x है तो ये हो जाएंगे 200 इंटू x। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे देखिए, और टोटल अमाउंट कितना है उनके पास, एज पर द क्वेश्चन टोटल अमाउंट इज 4 लाख रुपीज़। ओके, क्लियर। सो 100 रुपीज़ वाले का टोटल अमाउंट क्या होगा, 100 इंटू 2x। क्लियर। सिमिलरली 50 रुपीज़ 50 इंटू 3x एंड 10 रुपीज़ वाले नोट्स की वैल्यू होगी 10 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 4 लाख। क्लियर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 200x 150x एंड दिस इज 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, अब इसे ऐड कीजिए, 200 प्लस 100 देन 50 50 दैट इज 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, x is equals to 4 lakh by 400, this is x is equals to, कैंसिल कीजिए, this is 1, 400 से 400 कैंसिल और साथ में 30, the value of x is 1000. Okay, see the number of 100 rupees note is equals to 2x, so we'll find therefore the number of 100 rupees notes is equals to 2x, that is 2 into x. What is x? 1000. So what is the number of 100 rupees note here? Now the number of 50 rupees notes कितने हैं, कितने, 3x. So what is it? 3 into 1000, this implies 3000 notes. कितने notes होंगे, 3000 notes. Now the number of 10 rupees notes, कितने हैं 10 rupees notes, 5x. So this is 5 into x, 5 into 1000, 5000 notes. So students, the number of 100 rupees notes is 2000 notes, number of 50 rupees notes is 3000 notes and the number of 10 rupees notes is 5000 notes. Clear?
Now see the next question. The next question is, the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि ₹3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्राइज मनी। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने टोटल प्राइज मनी कितना रखा है? ₹3000। ओके, कुल पुरस्कार राशि जो है वो कितनी है? ₹3000। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कुल प्रतिभागियों की संख्या है 63। ओके, उसमें से प्राइज मनी ईच विनर गेट्स। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइज मनी ईच विनर्स गेट, जो विनर्स होंगे उनको ₹100 मिलेगी, जो विजेता होंगे उनको ₹100 मिलेगी, प्रत्येक विजेता को ₹100 मिलेगी। साथ ही प्राइज मनी ईच पार्टिसिपेंट गेट्स हु डिड नॉट विन, वो प्राइज मनी जो नहीं जीतते हैं, जो विजेता नहीं है, उसमें से प्रत्येक प्रतिभागियों को ₹25 प्राप्त होगी। ओके, नाउ लेट, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा? लेट नंबर ऑफ विनर्स, माना विजेताओं की संख्या x है, हम मानकर चलते हैं क्योंकि आपको ये गिवन नहीं है कि विजेताओं की संख्या क्या है। आपके प्रश्न में पूछा ही यही गया है कि विजेताओं की संख्या बताइए। ओके स्टूडेंट, सो लेट नंबर ऑफ विनर्स, माना विजेताओं की संख्या x है, नंबर ऑफ नॉन विनर्स, जो विजेता नहीं है, ठीक है, जिन्होंने नहीं जीता है, तो उनका नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उसमें से नंबर ऑफ विनर्स को निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो कौन है? जो विजेता नहीं है। सो 63 इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ विनर्स इज x, सो जो विजेता नहीं है वो कितने होंगे? 63 माइनस x। ओके, नाउ क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो विजेता है उनका प्राइज मनी और जो विजेता नहीं है उन सबको मिलाकर टोटल अमाउंट जो दिया गया वो कितना है? ₹3000 है। तो हमें पता करना है कि विजेताओं को कितना पैसा मिला, तो वो कैसे निकालेंगे? प्रत्येक प्रतिभागी को कितने रुपीस मिलते हैं? 100। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने, नंबर्स ऑफ विनर्स कितने हैं? x, तो क्या होगा? 100 into x, 100x, it means the total prize money for winners is 100x. Okay, similarly the total prize money for non winners is 63 minus x, this is number of non winners। प्रत्येक प्रतिभागी को कितने रुपीस मिलेंगे? 25 रुपीस is equals to 3000 रुपीस। इन दोनों का सम जो होगा वो कितना है? 3000 रुपीस। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 into x हो गया 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25, इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ओपन करके। सो 63 इंटू 25, 63 इंटू 25 माइनस एक्स इंटू 25 यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू 3000। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए। 100x प्लस 63 इंटू 25 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 1575 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3000। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 100x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 75x प्लस 1575 इज इक्वल्स टू 3000। अब इसे सॉल्व कीजिए। 75x इज इक्वल टू से ट्रांसपोज कीजिए 3000 माइनस 1575, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा 75x इज इक्वल्स टू 1425, देन x इज इक्वल टू 1425 बाई 75 से कैंसिल कीजिए। 75 19 ज़ा 1475
25। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 19। व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ विनर्स। नंबर ऑफ विनर्स क्या है? विजेताओं की संख्या क्या है? 19। देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू 19। विजेताओं की संख्या कितनी है? 19 है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं अभी तक, उन सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ज़रूर है। आपको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर एक क्वेश्चन में मैंने कीवर्ड्स को अलग कलर से दिखाया है। आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप उस कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिए। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। घर पे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।